बोलो माँ दुर्गे की जय, सच्चे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। हे माँ, अगर कोई गलती हो जाए आपकी पूजा पाठ में, आपके व्रत पालन में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा अपना बच्चा समझकर। आज मैं आपके तीसरे दिन की कथा शुरू करने जा रही हूँ। आशीर्वाद दें, घर में सुख शांति बनाए रखना। जय माता, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की। हमने 2 अध्याय पूरे कर लिए हैं। आज हम तीसरा दिन माँ दुर्गा के व्रत का अध्याय पढ़ेंगे। तीसरा दिन है चंद्रघंटा। पिंड जप्र वरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केरियुता प्रसादम तनुते महा चंद्र घटेति विश्रुता। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। हे नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन और आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी के कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उसकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। जय माँ दुर्गे की। तीसरा अध्याय महिषासुर का वध। ऋषि बोले, हे महासुरे चिक्षुर, सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा ही क्रोध उत्पन्न हुआ। वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर प्राणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी जी ने उसके बाण समूह का खेत में ही काट दिया। फिर बाणों के द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिया। तब उसका धनुष कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार किया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी त्यों ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल कर करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिरा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकल गए। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुक्कों एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटी से उदता को चूर चूर कर दिया। बंदीपाल शास्त्र के द्वारा वशकाल एवं बाणों के द्वारा उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल के द्वारा मार दिया गया। तलवार से विडाल कर सिर धड़ से अलग कर दिया गया। दुर्धर तथा दुर्मुख इन दोनों को बाणों के द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया गया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंस का स्वरूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने नथनों से प्रहार किया, दूसरों को सिंगों से फाड़ दिया। कुछ एक को वेग के द्वारा, दूसरों को सिंहनाद के द्वारा और घूमने से अन्यों को श्वास वायु के द्वारा पृथ्वी पर मार गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। इस उधर महाप्रक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल पर अपने खरों से खोदने लगा। फिर सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ फेंकने लगा। साथ में गर्जना करने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने मूछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे।
इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका और उसके द्वारा दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे ही उस दैत्य ने अपने महिषासुर स्वरूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले इस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचकर गर्जना करने लगा। उसे खींचते समय अपनी खड़क के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे का रूप लेकर आया, चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो जगदम्बा माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम धूमापान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गर्जना करने लगा और अपने सींगों से पहाड़ उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल सा नेत्र वाली चंडिका जी ने भी अस्वस्थ शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं अपना मधुपान न कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार कर दिया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न किया, दूसरे स्वरूप में किया। अभी आधा ही निकल पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम के द्वारा उसे वहीं रोक लिया। आधा निकल कर भी वह उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपना तेज तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना में हाहाकार मचने लगा। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। तभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। बोलो मां जगदम्बा की जय। चौथा अध्याय, देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस बुरा आत्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी के द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी वाणियों के द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, उसका स्वरूप भी देवताओं का समूह है। सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे। जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते, वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल भय के लिए नाश का विचार करे। श्री स्वरूप रूपणी पुण्यात्माओं के घेरे में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घेरे में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूपनी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करने वाली हैं। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों के सह करने वाले, आपके महान पराक्रम का एवं दैत्य देवता अथवा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। जय माता दी। हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप आ गए हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु, शिव आदि भी आपका पार नहीं कर सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आधा अव्याकृता प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी योगों में जिसके उच्चारण करने में सभी देवता तृप्त हों, आप ऐसा चैतन्य महाव्रत स्वरूप हो। संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों का वश करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाला मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती परा विद्या आप हो। आप शब्द रूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोरथ उद्गित के पदों का पाठ करने से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेद यत्री देवी, 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप संसार से पार कराने वाली नौका रूपी दुर्गा हो। आप पसंग हो।
कैटव दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूप एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर और परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मन मुस्कान से सुशोभित है। इस प्रकार के निर्मल मन मुस्कान से सुशोभित चंद्रमुक्त का देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट से ही आप पर प्रहार किया। यह अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए भी चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत ही वहीं पर छोड़ दिए। भला ऐसा कौन सा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो, सर्वदा उन्नति दाता हो। देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न हैं वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हीं ही धन यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है, सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों से वध करने से जगत सुखी होता है। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे सारे मारे हुए ये स्वर्ग चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शत्रुओं का प्रहार क्यों नहीं कर सकती? इसका भी कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोक में पहुंचे। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वृत्त करने वाला है और आपका रूप अचेतन्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका प्रारंभ की तुलना है देवी किसके साथ हो सकती है? आपके रूप तो बहुत ही परम मनोहर है, किंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी त्रिलोकी भार, मैं आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारे त्रिलोकी की आपने रक्षा की है। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया है और वहां हमारा भय भी दूर कर दिया है, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करो। हे अंबिके, खड़ग के द्वारा हमारी रक्षा करे एवं घंटा के शब्द तथा धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा करे। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों, गंध, चंदन आदि से भी जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों कर अर्चना की। तब देवी प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी है, कुछ बाकी ही नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया है, फिर भी यदि प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब भी आपका स्मरण करें, हे प्रसन्नवादने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य स्तुति के द्वारा आपकी स्तुति करता है उसे वित्त, सिद्धि, वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा, तब तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्धान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का ही चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्रकट्य हुआ हो, वह सारी कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई है। बोलो जय माता रानी की जय, जय दुर्गे माता की जय, सच्चे दरबार की जय।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को या। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सुबह शाम शरण नाम सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। माता जी की आरती करते हैं। जय माता रानी जय माता रानी जय माता रानी। अम्बे तू है जगदम्बे वाली, जय दुर्गे खप्पर आली। तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर आली। तेरे ही गुण गावे भारती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ा माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े वारती ओ मैया, हम सब उतारे री आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर आली। तेरी ही गुण गावे भारती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुनी है परना माता सुनी कुमाता, परना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा बरसाने
बरसाने, सतियों के सत को सवारतियों मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना माँ, एक छोटा सा कोना। सबकी लाज बचाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुखियों के दुखड़ी सवारतियों मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर आली, तेरी ही गुणगा भारतियों मैया हम सब उतारे तेरी आरतियों मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो सच्चे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।